सिंह का सबक। जंगल का राजा शेर था। उसका नाम था विक्रम। विक्रम जंगल का सबसे ताकतवर और महान शेर माना जाता था। उसकी दहाड़ से पूरी वन्य भूमि गूंज उठती थी। जब वह जंगल में चलता तो छोटे बड़े सभी जानवर उसे सलाम करते थे। उसका घमंड इस हद तक बढ़ गया था कि उसने छोटे जानवरों की मदद करना पूरी तरह से बंद कर दिया था। उसे लगता था कि वह अकेला ही जंगल का राजा है और किसी की मदद की उसे जरूरत नहीं है। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो तो जय माता दी कमेंट करें। बहुत ही जल्द आपकी एक अधूरी कामना पूरी होगी। चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ और बेस्ट मोरल स्टोरीज इन हिंदी कमेंट करो। अब आगे सुने। शेर का घमंड। एक दिन विक्रम शेर अपने गुफा के पास आराम से बैठा था। वह बड़े बड़े शिकारों की कहानियां सुना रहा था और छोटे जानवरों की बातें सुनते हुए मुस्कुरा रहा था। उसे इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि जंगल में और भी जीवित प्राणियों की जिंदगी है। जब भी कोई छोटे जानवर उसकी मदद की उम्मीद लेकर आता, वह उसे हिकारत से देखता और कहते, तुम छोटे जानवर मेरे लिए क्या कर सकते हो? मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है। गणेश, जो एक खरगोश था, कई बार शेर से अपनी समस्याओं का समाधान पूछने आया, लेकिन हर बार उसे अस्वीकार कर दिया गया। बत्तख, बंदर और सभी छोटे जानवरों को यही जवाब मिलता। विक्रम का घमंड बढ़ता जा रहा था और उसे ये सब बातें केवल बकवास लगती थीं। शेर को संकट। एक दिन विक्रम शेर जंगल के बीचों बीच घमंड से टहला रहा था। अचानक उसकी आंखों के सामने एक बड़ा शिकार दौड़ता हुआ दिखाई दिया। विक्रम ने शिकार का पीछा किया, लेकिन शिकार के चलते चलते एक गहरी खाई के पास आ गया। शेर ने बिना सोचे समझे कूदने का फैसला किया, लेकिन उसकी एक चूक हो गई। वह गहरे गड्ढे में गिर गया और बुरी तरह से घायल हो गया। विक्रम ने कई बार चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसके शरीर का वजन और चोटें उसे गिरने से बचाने में असमर्थ थीं। घमंड की वजह से उसने कभी छोटे जानवरों से मदद नहीं ली थी और अब खुद की मुश्किल में फंसा हुआ था। छोटे जानवरों का सहारा। जब विक्रम की आवाज छोटे जानवरों तक पहुंची तो उन्हें पहले तो यकीन नहीं हुआ। वे सोच रहे थे कि यह वही शेर है जो हमेशा उनका मजाक उड़ाता था। लेकिन फिर बत्तख, जो काफी समझदार था, उसने सोचा, हमारे पास मौका है। अगर हम शेर की मदद करेंगे तो शायद वह कुछ बदल जाए। पहले तो खरगोश गणेश, जो विक्रम से बहुत बार अस्वीकार हो चुका था, फिर भी सबसे पहले शेर के पास पहुंचा। उसने देखा कि विक्रम की हालत बहुत खराब थी। उसकी चोटों की वजह से वह उठ नहीं पा रहा था। गणेश ने शेर से कहा, राजा विक्रम, हम सब तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। तुम्हारी यह हालत देखकर हमें दुख हो रहा है। हम जानते हैं कि तुम्हारे घमंड ने तुम्हें यह स्थिति दी है, लेकिन हम तुम्हारे बिना कहे मदद करेंगे। इसके बाद बंदर ने भी अपने साथियों के साथ मदद का हाथ बढ़ाया। बंदर ने अपनी लंबी पूंछ से शेर को सहारा देने की कोशिश की ताकि वह गड्ढे से बाहर निकल सके। बत्तख ने पास के पानी से शेर को थोड़ा पानी पिलाने का प्रयास किया ताकि उसे राहत मिल सके। सब मिलकर विक्रम शेर को गड्ढे से बाहर निकालने में सफल हुए। उसकी चोटों का इलाज भी उन्होंने मिलकर किया। धीरे धीरे शेर की स्थिति सुधरने लगी और वह ठीक हो गया। शेर को मिला पाठ। विक्रम शेर की आंखों में आंसू थे। वह समझ चुका था कि घमंड ने उसे कितनी बड़ी मुश्किल में डाल दिया था। जब वह जंगल में सबसे ताकतवर था तो उसने कभी किसी की मदद नहीं की, लेकिन अब जब उसे मदद की जरूरत पड़ी तो वही छोटे जानवर, जिनका वह हमेशा मजाक उड़ाता था, उसकी मदद करने आए। विक्रम ने कहा, मुझे सच में अब एहसास हुआ है कि घमंड में रहकर कोई कभी महान नहीं हो सकता। मैं उन छोटे जानवरों को नकारता रहा
जिन्हें मुझे हमेशा सहारा देना चाहिए था। आज आपने मुझे जो मदद दी है उसके लिए मैं हमेशा आपका आभारी रहूंगा। अब से मैं कभी भी अपने घमंड में नहीं फंसा रहूंगा। यह सुनकर छोटे जानवरों ने विक्रम को माफ कर दिया और सभी खुशी खुशी जंगल में लौट आए। विक्रम अब एक विनम्र शेर बन चुका था। उसने यह समझ लिया था कि किसी भी स्थिति में किसी की मदद करना हमेशा जरूरी होता है, चाहे वह छोटा हो या बड़ा। नया राजा। इस घटना के बाद विक्रम शेर का दृष्टिकोण पूरी तरह बदल गया। उसने केवल अपनी ताकत पर भरोसा नहीं किया, बल्कि वह जानता था कि हर जीव की अपनी अहमियत है। अब वह छोटे जानवरों की मदद करता और उनके साथ मित्रवत व्यवहार करता। धीरे धीरे विक्रम के बारे में जंगल के सभी जानवरों के मन में सम्मान और आदर बढ़ा। उसने फिर से जंगल में अपनी स्थिति को मजबूत किया, लेकिन इस बार उसका घमंड नहीं था, बल्कि विनम्रता और समझदारी थी। विक्रम ने समझ लिया था कि असली ताकत अपनी विनम्रता में होती है, और जो दूसरों की मदद करता है वही असल में सच्चा राजा होता है। निष्कर्ष। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि घमंड हमें दूसरों से दूर कर सकता है और किसी संकट के समय हमारी मदद करने वाले लोग वही होते हैं जिन्हें हम नजरअंदाज कर देते हैं। इसलिए हमेशा विनम्र रहकर दूसरों की मदद करें और सच्चे दिल से सबका सम्मान करें। प्लीज लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड कमेंट करो। आपको कैसी लगी स्टोरी? धन्यवाद।